मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी जिन नेताओं की तूती बोलती थी, आज वो खुद को नई भूमिका की तलाश में भटकते नजर आ रहे हैं। कभी जिनके बंगलों के बाहर भीड़ लगी रहती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। भाजपा में पीढ़ी परिवर्तन की बयार है, जहां पहले कुसुमबाई ठाकुर, सुंदरलाल पटवा, बीरेन सकलेचा जैसे नेताओं ने पार्टी की नींव रखी। अब तीसरी पीढ़ी को कमान सौंप दी गई है। मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल जैसे नाम इस पीढ़ी का चेहरा बन चुके हैं। दूसरी पीढ़ी के ज्यादातर नेता अब संगठन से बाहर हो चुके हैं, जैसे कि उमा भारती, जिनका कभी नाम ही चुनाव जितवा देता था, आज पार्षद का टिकट दिलवाने की भी हैसियत नहीं बची। सुमित्रा महाजन जैसी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, रघुनंदन शर्मा जैसे वरिष्ठ संगठन नेता और कृष्ण मुरारी मोगे सभी धीरे धीरे राजनीतिक हाशिए पर चले गए हैं। कृष्ण मुरारी मोगे कभी टिकट फाइनल करते थे, आज उनके बंगले पर दिन में 2 लोग भी नहीं दिखते। बात करें नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, इन दिग्गजों को भी पार्टी विश्राम देने की तैयारी में जुटी हुई है। चुनाव हारने या तीसरी पीढ़ी के लिए जगह बनाने के लिए चलते ये नेता संगठन के बाहर हो रहे हैं। अरविंद भदौरिया, जिनका नाम प्रदेश अध्यक्ष तक पद में आया था, अब संगठनात्मक भूमिकाओं में सीमित कर दिए गए हैं। कुछ विधायक जैसे कि ओपी सकलेचा, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह चुनाव तो जीते हैं, लेकिन मंत्री पद से कहीं न कहीं दूर नजर आए हैं। जन्मदिन पर जाम लगने वाले बंगले आज शांत है। ये सब मोहन यादव को कहीं न कहीं कंफर्ट जोन देने की रणनीति का हिस्सा है। जैसे सागर में सिंधिया समर्थक गोविंद राजपूत को मंत्री बना दिया, तो गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं को बाहर बैठा दिया गया। जयंत मलिया, अजय विश्नोई जैसे नेता संभवतः अपना अंतिम चुनाव लड़ चुके हैं। उनके बेटों को आगे बढ़ाने की कोशिशें भी नाकाम रही। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या उम्र ही कारण है इनकी राजनीति के ढलने का, या चुनाव हारना, पार्टी का नया चेहरा बनाना और कार्यशैली में बदलाव, ये सब कारण है। बीजेपी में पीढ़ी परिवर्तन कोई नई बात नहीं। यहाँ जनसंघ के अध्यक्ष को भी घर बैठा दिया गया। आडवाणी, जो कभी सबसे बड़ा नाम थे, आज कोई हालचाल भी नहीं लेता। तो यही है भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक ट्रांजिशन मॉडल, जहाँ नेता आते हैं, कमाल करते हैं और फिर एक दिन खामोशी से पीछे हटा दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में यह बदलाव अब और तेज होता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की खाट खड़ी कर दी है। जी हाँ, जब से मध्य प्रदेश में अध्यक्ष पद पर हेमंत खंडेलवाल को बिठाया गया है, उसके बाद से नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय और कहीं ना कहीं पीछे से शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर बीजेपी को कोसते नजर आ रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा को अध्यक्ष पद न देकर कोई बड़ी गलती कर दी है? क्योंकि कतार में कहीं ना कहीं पहला नंबर नरोत्तम मिश्रा का ही था। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि जब भी कोई चुनाव होता है या किसी पद की भर्ती को भरा जाता है, तो उसमें जो व्यक्ति, जो नेता, जो मंत्री पहले नंबर पर होता है, उसका नंबर कभी नहीं आता। क्या नरोत्तम मिश्रा के साथ भी ये छल कपट हुआ? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय साझा जरूर करें। धन्यवाद।